बहुत ही खतरनाक बीमारी आई हुई है आंखों की। ये हमारा पूरा लॉफ्ट आंखों में आ गया है, नज़ला हो रहा है उन्हें। सबसे मेन चीज नज़ला हो रहा है और आंखें बह रही हैं दोस्तों। बहुत गहरी बीमारी है और इसी टाइम आती है। होता क्या है, ऐसे में आप एक कबूतर की आंख ठीक करते हो, ठीक है, मेहनत करते हो, दूसरे की आ जाती है, जो पटवास पे बैठा है, दूसरे की ठीक करते हो, चौथे की आ जाती है। तो ये आपको मेन समझना पड़ेगा और इस पे अगर आपने ध्यान दे दिया मेरी बात पे, कबूतर आपके बिल्कुल टिंच हो जाएंगे। पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कबूतर की आंख आती क्यों है सबसे ज्यादा। फ्रेंड्स, ये जाल पे ठीक से आप देखिए, बारीक सा रेजा, ये देखिए, ये एक ही बार में आपके कबूतरों की आंखें पूरा लॉफ्ट बच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कुछ भाइयों की यहाँ बहुत ही खतरनाक बीमारी आई हुई है आंखों की, और भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई प्लीज वीडियो बना दीजिए। हमारा पूरा लॉफ्ट आंखों में आ गया है, नज़ला हो रहा है उन्हें। सबसे मेन चीज नज़ला हो रहा है और आंखें बह रही हैं दोस्तों। बहुत गहरी बीमारी है और इसी टाइम आती है। अब गर्मी पड़ी है, सही है, तो बीट में से अमोनिया गैस निकलती है, ठीक है। और बारीक रेजा मैं आपको दिखाता हूँ। मेन चीज क्या होता है, जो रेजा गिरता है वो जाता है सुबह सुबह, वो गिरता है और कबूतरों की आंखों में, मुंह में चला जाता है, नाक में, जिससे कबूतर को नज़ला हो जाता है, ठीक है। और कुछ दोस्तों लोगों की कमी होती है कि ज्यादा ठंडा कर देते हैं, टेम्परेचर बिगड़ जाता है रात में। कभी रात में ठंडी हवाएं चल जाती हैं, दोपहर में बहुत गर्मी होती है, उसके बाद क्या है, वो तुरंत ठंड में पहुंच जाता है। उल्टा होता है दोस्तों, गर्मी में नहीं, वो ठंड में पहुंचता है, तब नज़ला होता है उसको, सर्दी गर्मी जिसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ ये क्यों होता है, और बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही कारगर वीडियो बनाऊंगा। एक ही बार में आपके कबूतरों की आंखें पूरा लॉफ्ट बच जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आंखें होती है ना, ये जब आती हैं तो आप क्या करते हो, जाहिर सी बात है, आप जाते हो मेडिकल पे, बेटनीसोल, ठीक है, एल्थ्रोमाइसिन, जो नॉर्मली चलती है, हर चैनल पे बता रखा होगा, देखा होगा आपने, ठीक है। और कोई भी ड्रॉप लिया है, सिप्लॉक्स या सिप्लॉक्स, और मेडिसिन भी होती है सिप्लॉक्स, सही है, डी करके, तो आप वो करते हो। होता क्या है, जब आप बेटनीसोल देते हो, वो एस्टेरॉइड कबूतर के लिए, वो क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश दवा से कबूतर आप 3 दिन तक देते हो या 4 दिन तक देते हो, वो क्या होता है, कबूतर सीप में आ जाता है। फिर उसकी इम्यूनिटी जो है बिल्कुल लो हो जाती है, वो सीप में आने लगता है, वो फिर टेढ़ी में आने लगते हैं। अब होता क्या है, ऐसे में आप एक कबूतर की आंख ठीक करते हो, ठीक है, मेहनत करते हो, दूसरे की आ जाती है, जो पटवास पे बैठा है, दूसरे की ठीक करते हो, चौथे की आ जाती है। तो ये आपको मेन समझना पड़ेगा और इस पे अगर आपने ध्यान दे दिया मेरी बात पे, कबूतर आपके बिल्कुल टिंच हो जाएंगे। पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कबूतर की आंख आती क्यों है सबसे ज्यादा। फ्रेंड्स, ये जाल पे ठीक से आप देखिए, बारीक सा रेजा, ये देखिए, ये चिपका हुआ है। मैं ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, हर जगह जगह जाल पे, ऐसे दूर से दिखाऊंगा तो आपको नहीं दिखेगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ये है इसका मेन कारण, जो आंखें आती हैं। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखिए, आप जो कबूतर की नज़ला और आंखें आती हैं, आप आंखों का ट्रीटमेंट करते हो, कबूतर जो है ठीक ही नहीं हो पाता है। ये देखिए दोस्तों, बीट, आप सपोज दैट ये बीट जो है अभी सूखी हुई है, कबूतर खूब मस्ता रहा है, मजे में है, ठीक है। अब ये बीट भीग जाए, ठीक है, या बाहर बारिश हो जाए, तो अंदर ऑटोमेटिकली नमी आ जाएगी। जब नमी आएगी तो इसमें से अमोनिया गैस छूटेगी, ठीक है, कबूतर की आंखें आना चालू हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करना है, इसकी संभाल। मैंने आपको सारी बातें बता दी, ठीक है। एक तो ये रेजा गिरता है, इससे आंखें आती हैं, बीट भीग जाती है, सारी आंखें आने लगती हैं कबूतरों की। तीसरी चीज, आपने कबूतर को ज्यादा ठंडा कर दिया, तो दोपहर में गर्मी हुई तो सर्दी गर्मी हो गई कबूतर को। या आपने, बहुत से भाई होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, फ्रिज का थोड़ा सा ठंडा पानी पिला देते हैं, तब भी कबूतर की आंखें आएंगी, नज़ला हो जाएगा उसको, वो खुरखुर करने लगेगा, तब भी उसकी आंखें बहेंगी। दोस्तों, एक आंखों में क्या होता है ना, इंसान समझ नहीं पाता आंखों में क्या बीमारी आती है। आंखें जब आती हैं तो या तो कबूतर को आपके आंखें आई हैं तो आप ड्रॉप डालोगे, ठीक हो जाएगा कबूतर। लेकिन अगर उसको खुरखुर है, उसको अंदर से नज़ला है, नज़ले से आंख बह रही है, नहीं ठीक हो सकता। आप उसको दवाई देते थक जाओगे, एक से दूसरे को लगती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको बहुत ही शानदार चीज़। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका लॉफ्ट साफ नहीं है, सबसे पहले आप सफाई कर लेंगे उसमें बढ़िया करके। सफाई करने के बाद क्या करेंगे, अगर आपका कबूतर नहान नहीं दिया है आपने, तो आप क्या करेंगे, नहान लेंगे नमक का, नमक लेंगे, सादा वाला नमक जो होता है दोस्तों, सारा वायरस खत्म हो जाएगा एक ही बार में। और क्या देना है, पानी में
आपको बता रहा हूँ, आपको कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आप मेडिसिन इतनी लेके आए, ड्रॉप लेके आए। ठीक है, आप एक चीज लाइएगा, कबूतर की 3 बीमारी में काम करेगी, खांसी, खरखराहट, नज़ला, आंखें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल टिंच हो जाएगा। क्या करना है आपको, लॉफ्ट साफ कर लेना है बढ़िया करके। ठीक है, सुबह आप तुरंत क्या करिए, एक बार फिर साफ कर लीजिए लॉफ्ट, रेता जो गिरा होगा फजर के बाद वो उठा लीजिए। कबूतर देखिए जिसकी बीमारी आ गई है जिनका, उसकी बता रहा हूँ मैं, उसको देखभाल ज़्यादा करना है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों उनको, तो जो आप नहान देंगे ना, वो आप सादा नमक और फिटकरी आप सफ़ेद वाली भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों सफ़ेद वाली अगर फिटकरी लें तो याद रखें कबूतर पानी ज़्यादा ना पिए, थोड़ा पी ले कोई बात नहीं, ज़्यादा ना पिए, क्योंकि सफ़ेद वाली फिटकरी जो है वो बहुत हार्ड होती है, कबूतर को एकदम खाली कर देती है। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, अगर आपको वो ना मिले तो आप गुलाबी फिटकरी ले लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें आपको डालना है। जैसे कि मेरा टब आपने देखा ना, इतना बड़ा अगर टब है तो 2 मुट्ठी नमक भर के 2 मुट्ठी पीसी हुई फिटकरी आपको पूरा लबालब टब भर देना है, और फिर आप एक नहान दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे उसका वायरस तुरंत खत्म हो जाएगा। अब उसके अंदर वायरस है, अगर नज़ला है तो फिर से दोबारा से नहान के बाद 1 दिन बाद फिर आ जाएगा आपका लॉफ्ट उसमें। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वेंडॉक्स लेना है, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। वेंडॉक्स यहाँ बन के आएगा, आप वेंडॉक्स ले आइए आंखों की बीमारी के लिए। अब कोई मेरा भाई कहता है वेंडॉक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे देना होता है। वेंडॉक्स नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, आप नाम, दोस्तों ये नाम है सिर्फ वेंडॉक्स एन, तो इसका सॉल्ट है, आपको वो देख के लेना, नाम कोई भी हो। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड न्यूमाइसिन, ये इसका सॉल्ट है, मैं यहाँ लगा दूंगा, आप ये ले लीजिए, नाम कोई भी हो चल जाएगा। पाउडर फॉर्म में लेना है आपको। अब आपको देना कैसे है दोस्तों, एक सॉल्ट देख के ले लेना है, और आपको यूज कैसे करना है, एक कुंडली में 1 चम्मच। ठीक है, आप दे दीजिए, ताज़ा पानी रखिए। ठीक है, ये एक ही बार में आप रिजल्ट देखेंगे। अगर आज आपने दिया है, कल आप सुबह आके देखेंगे सबकी आंखें सूख जाएंगी, नज़ले नाक बहना सबकी बंद हो जाएगी। आपको चलाना कितना है, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, कोई और दवा मत दीजिएगा आप दोस्तों, करके देखिएगा, आपके पूरा लॉफ्ट बच जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ उसमें, अगर आपके 1-2 कबूतर आए हुए हैं आंखों में तो उनको अलग कर लीजिए। सही है, पूरे लॉफ्ट को मत दीजिए फिर ये दवा, आप उनको अलग कर लीजिए। अलग करके आपको करना क्या है, उसमें पहले उनकी नाक ना चेक करिए दबा के, तो उसमें से अगर पानी निकल रहा है तो उसका सबसे बढ़िया इलाज बता रहा हूँ आपको, ज़ैनफ्लॉक्स 200 आती है, ज़ैनफ्लॉक्स 200, उसके 4 हिस्से करना है। ठीक है, और बेटनीसोल के 3 हिस्से करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सिर्फ दिन में 1 बार देना है आपको, 1/3 हिस्सा बेटनीसोल और ज़ैनफ्लॉक्स का 1/4 हिस्सा, दाना पानी खिलाने के बाद। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार उसकी आंख ना फिटकरी लेना है हाथ में, थोड़ा सा पानी के बूंद टपकाना है, और एक उंगली से ऐसे करके ना उसकी आंख पे चला देना है बढ़िया करके, और किसी सूती कपड़े से साफ कर दीजिए। उसके बाद आती है एक ड्रॉप टास डी करके, बहुत ही बेस्ट ड्रॉप है, जिफ्लोटास डी, यहाँ पर लग के आएगी। आपको एक ड्रॉप डाल देना है, सही है, सुबह और शाम, कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये भी 3 दिन का कोर्स है, आप 3 दिन कर सकते हैं। 3 दिन बाद आपका कबूतर जब सही हो जाए आप उसको अपने लॉफ्ट में एंटर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा जो नए भाई हैं। और कल मैं आपको बताऊंगा लखवे का, जो लखवे में कबूतर आ रहे हैं इस टाइम लोगों के क्यों आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे मैं चाहता हूँ मेरे कबूतर स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, आपके भी वैसे रहे, क्योंकि किसी भाई का भी शौक खराब ना हो, बहुत बुरा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।